क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बिल्कुल सही हैं, आपके पास सारी योग्यता है, शायद शक्ति भी, लेकिन फिर भी मंजिल दूर लगती है? हाँ, और राह जैसे कांटों भरी हो। ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ होते हुए भी जीत इतनी आसान नहीं होती? हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर थोड़ा गौर करेंगे जहां शक्ति थी, कौशल था, धर्म भी साथ था, पर परीक्षाएं वो अभूतपूर्व थीं। हम बात कर रहे हैं महाभारत के पांडवों की, 5 भाई जिनकी कहानी सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि जिंदगी के उतार चढ़ाव, धैर्य और उसूलों पर टिके रहने का एक बहुत गहरा पाठ है। बिल्कुल। और आज हमारे पास पांडवों के जीवन के उस खास दौर से जुड़े कुछ स्रोत हैं, कथाएं हैं, कुछ विश्लेषण है और कुछ लेख भी जो उनके वनवास और खासकर उस 1 साल के अज्ञातवास पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से उन बारीक नुक्तों को निकालें जो शायद पहली नजर में चूक जाते हैं। ये समझना कि उनकी कहानी आज भी हमें कैसे रास्ता दिखा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मंथन। पांडव 5 भाई अपनी अपनी खूबियों के लिए मशहूर थे। युधिष्ठिर धर्म और सत्य के प्रतीक। भीम जिनके बल का कोई मुकाबला नहीं था। अर्जुन उस युग के आप कह सकते हैं बेस्ट आर्चर। और नकुल सहदेव वो भी अपने अपने ज्ञान और कलाओं में माहिर थे। सत्ता, सम्मान, योग्यता सब कुछ था उनके पास। लेकिन फिर आया वो एक मोड़, द्यूत क्रीड़ा यानी चौसर का खेल। एक ऐसा पल जहां शायद विवेक पर कुछ देर के लिए भावनाओं का या हालात का पर्दा पड़ गया। युधिष्ठिर जो धर्मराज थे वो इस खेल में न सिर्फ अपना राज्य हारे, अपने भाइयों को भी, बल्कि खुद को और अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया और हार गए। ये बात ही अपने आप में कई सवाल खड़े करती है ना, कि धर्मराज युधिष्ठिर जो सत्य और नियमों के लिए जाने जाते थे, वो कैसे इस खेल के जाल में फंस गए। हाँ, कुछ लोग इसे उस समय के क्षत्रिय धर्म के जो जटिल नियम थे, वो वचनबद्धता थी, उससे जोड़ते हैं कि जैसे निमंत्रण ठुकराना अपमान माना जाता था। अच्छा। और कुछ मानते हैं कि ये शायद विधि का विधान था। पांडवों को एक बड़ी परीक्षा से गुजारना था, उन्हें और निखारना था। कारण जो भी हो, नतीजा तो बहुत कठोर था। सजा मिली 12 साल का वनवास। राजसी जीवन छोड़कर जंगलों में रहना, मुश्किलों में, अभाव में। और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास, वो तो शायद वनवास से भी ज्यादा मुश्किल था। 12 साल जंगलों में भटकना सोचकर ही अजीब लगता है। वो राजकुमार जो महलों में रहे, उनके लिए जंगलों का जीवन, कंदमूल खाना, हर पल जंगली जानवरों का डर, दूसरे खतरे, ये सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं था। हाँ, पर कुछ कहानियां ये भी बताती हैं कि इस दौरान उन्होंने कई ऋषि मुनियों से ज्ञान भी लिया, अपने अस्त्र शस्त्र का अभ्यास जारी रखा। बिल्कुल, और अपनी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ाई। जैसे अर्जुन ने इसी दौरान दिव्यास्त्र पाने के लिए तपस्या की थी। हाँ, और कई जगहों का जिक्र भी आता है जहां वो रहे। जैसे कुछ लोकल कहानियां उन्हें हिमाचल की पहाड़ियों से जोड़ती हैं। कहते हैं कांगड़ा के पास मसरूर मंदिर के कुछ हिस्से उन्होंने वनवास में बनाए। अच्छा, ये दिखाता है कि मुश्किल में भी वो निर्माण की, कुछ रचने की इच्छा रखते थे। पर हाँ, इस दौर ने उनके धैर्य और आपसी तालमेल को तो परखा ही होगा। जबरदस्त। बिल्कुल। और फिर आया वो 13वां साल अज्ञातवास। शर्त ये कि इस 1 साल में पहचान छुपानी है पूरी तरह से। और अगर कौरवों या उनके जासूसों ने पहचान लिया तो फिर से वही सजा, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। उनकी आजादी दांव पे लगी थी। सोचिए जरा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, इतने प्रसिद्ध योद्धा जिन्हें सब उनके पराक्रम से जानते थे, उन्हें छुपकर रहना पड़ा। उन्होंने राजा विराट के राज्य में शरण ली और वहां अपनी पहचान बदलकर अलग अलग भूमिकाएं निभाई। ये उनके स्वाभिमान की, उनकी ईगो की शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने जो भूमिकाएं चुनी पहचान छुपाने के लिए, वो कहीं ना कहीं उनके हुनर से जुड़ी थीं, पर एक निचले स्तर पर। जैसे युधिष्ठिर, धर्मराज, जो न्याय और नीति जानते थे, वो राजा विराट के सभासद बन गए कंक नाम से। राजा के साथ चौसर खेलते थे, सलाह देते थे। विडंबना देखिए, जिस खेल ने सब छीना, उसी का सहारा लेना पड़ा, है ना। और भीम, जिनकी ताकत का कोई हिसाब नहीं था, वो बल्लभ नाम से शाही रसोई में शेफ बन गए। बल्लभ रसोइये, अपनी विशाल काया, अपनी शक्ति छुपाते हुए खाना बनाना कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। और शायद सबसे कठिन रोल अर्जुन का था। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, इंद्र के पुत्र, उन्हें बृहन्नला नाम से एक किन्नर के रूप में रहना पड़ा। हाँ, वो राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाते थे।
अपने पौरुष को, अपनी योद्धा वाली पहचान को दबाकर ऐसा रोल निभाना जिसमें मजाक भी उड़े, ये उनके मानसिक संतुलन और अपने लक्ष्य के प्रति जो समर्पण था उसका सबूत है। कुछ लोग इसे उनके व्यक्तित्व का विस्तार भी मानते हैं कि उन्होंने कला और भावनाओं के वो पहलू समझे जो शायद एक योद्धा के जीवन में पीछे रह जाते हैं। सही कहा। इसी तरह नकुल, जो घोड़ों के जानकार थे, ग्रंथिक नाम से घुड़साल के अधीक्षक बने। और सहदेव, जिन्हें गौ संपदा का ज्ञान था, वो तंतीपाल नाम से गौशाला देखने लगे। ये सारी भूमिकाएं सेवा की थीं, अधीनता की थीं। तो ये साल सिर्फ पहचान छुपाने का नहीं था, ये अपनी शक्तियों और ज्ञान को विनम्रता से बिना क्रेडिट लिए इस्तेमाल करने का अभ्यास भी था। और इस पूरे एक साल पकड़े जाने का डर, हर पल चौकन्ना रहना, हर शब्द सोचकर बोलना, अपनी भावनाओं पर, गुस्से पर, निराशा पर काबू रखना, ये दिखाता है कि असली शक्ति सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं है, बल्कि सेल्फ कंट्रोल में और सिचुएशन के हिसाब से ढल जाने में भी है। वनवास ने उन्हें फिजिकली टफ बनाया, तो अज्ञातवास ने मेंटली और इमोशनली। ठीक है। 13 साल की अग्नि परीक्षा जब पूरी हुई तो पांडवों ने अपना अधिकार वापस मांगा। और यहाँ ये बात ध्यान देने लायक है कि इतनी मुश्किलें झेलने के बाद भी उनका पहला कदम युद्ध का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शांति और न्याय चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना शांतिदूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। कृष्ण जो न सिर्फ उनके मित्र और रिश्तेदार थे, बल्कि उस समय के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट और ज्ञानी भी माने जाते थे। उनका कौरवों की सभा में जाना वो शांति का एक आखिरी प्रयास था। और पांडवों की मांग कितनी वाजिब और विनम्र थी। युधिष्ठिर का संदेश था, भाई न्याय से हमें हमारा आधा राज्य दे दो। अगर वो भी मुमकिन ना हो तो सिर्फ 5 गांव दे दो। इंद्रप्रस्था, व्याघ्रप्रस्था, जयंत, वारणावत और कोई भी एक और। हम उतने में ही खुश रहेंगे, युद्ध टल जाएगा। सोचिए कितना कम लेकर भी वो संतुष्ट होने का तैयार थे, बस खून खराबा ना हो। पर दूसरी तरफ थे दुर्योधन। अहंकार, ईर्ष्या और शायद अपने सलाहकारों के गलत प्रभाव में उन्होंने ये प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया। हाँ, उनका वो मशहूर कथन, युद्ध के बिना सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। बिल्कुल। यहाँ सिर्फ जमीन की बात नहीं थी, ये शांति के मौके का, रिश्तों का और समझदारी का अपमान था। ये घटना मार्गदर्शन के महत्व को भी दिखाती है। पांडवों के पास कृष्ण थे। उनके हर फैसले पर, हर सलाह पर पांडवों को पूरा भरोसा था। कृष्ण ने न सिर्फ रास्ता दिखाया, बल्कि युद्ध में उनके सारथी बनकर उन्हें मानसिक बल भी दिया। दूसरी तरफ कौरवों के पास भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य जैसे अनुभवी और ज्ञानी लोग थे। और कर्ण जैसा महारथी योद्धा, जो दुर्योधन का पक्का दोस्त था और हर हाल में साथ निभाने का वचन दे चुका था। पर क्या दुर्योधन ने इस गाइडेंस का सही इस्तेमाल किया? यही तो बड़ा सवाल है। कुछ एनालिसिस कहते हैं कि दुर्योधन ने भीष्म और द्रोण की सलाहें अक्सर नजरअंदाज की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पांडवों के लिए सॉफ्ट थे। और कर्ण की दोस्ती का सम्मान तो किया, पर क्या उसकी सलाहों को सही तरह से समझा? जैसे कई लोग मानते हैं कि कर्ण को घटोत्कच पर अपनी अमोघ शक्ति, वो वास्तविक शक्ति इस्तेमाल करने पर मजबूर करना एक स्ट्रेटेजिक गलती थी। हाँ, क्योंकि वो शक्ति तो अर्जुन के लिए रखी थी। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि आपके पास कितने भी शक्तिशाली सलाहकार क्यों ना हो, अगर आप में सुनने, समझने और सही गलत का फैसला करने की काबिलियत नहीं है, तो वो गाइडेंस भी बेकार जा सकती है। दुर्योधन की जिद और अपनी ही बात को सबसे ऊपर रखने की आदत शायद उसके पतन का एक बड़ा कारण बनी। दोस्ती निभाना और दोस्ती का सही फायदा उठाना, ये 2 अलग बातें हैं। बिल्कुल। अब आते हैं उस बदलाव पर जो इन 13 सालों की मुश्किलों ने पांडवों के जीवन और चरित्र पर डाला। अक्सर कहते हैं ना, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। क्या ये सिर्फ कहावत है? मुझे लगता है ये सिर्फ कहावत नहीं है। कई स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि वनवास और अज्ञातवास के अनुभवों ने पांडवों को सिर्फ सताया नहीं, बल्कि तराशा। अच्छा। हाँ, उन्होंने न केवल फिजिकल टॉलरेंस बढ़ाई, बल्कि उन्हें आत्ममंथन का, अपनी कमियों को पहचानने और दूर करने का मौका मिला। उन्होंने ऋषियों से ज्ञान लिया, अपने स्किल्स को और शार्प किया। और सबसे जरूरी, धर्म और सत्य के रास्ते पर टिके रहने का उनका इरादा और पक्का हुआ। उनका संयम और धैर्य तो देखने लायक था इस दौरान, खासकर युधिष्ठिर का। वो धर्मराज कहलाते थे और उन्होंने इसे साबित भी किया। वनवास के कष्ट, अज्ञातवास का अपमान, द्रौपदी की पीड़ा, ये सब सहते हुए भी उन्होंने कभी आपा नहीं खोया, कभी बदले की भावना को अपने विवेक पर हावी नहीं होने दिया। चंपारण के प्रेरक प्रसंगों में युधिष्ठिर के धैर्य के कई किस्से हैं, जहां वो गुस्से में भरे भाइयों को शांत करते हैं
और धर्म के पालन पर जोर देते हैं। यही धैर्य उनकी असली ताकत बना। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो कौरवों की सेना गिनती में कहीं ज्यादा थी। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास, पांडवों के पास सिर्फ 7। और कौरवों की तरफ भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे अजेय समझे जाने वाले योद्धा थे। ऊपर से देखें तो लगता था कि कौरव ही जीतेंगे। लेकिन पांडवों के पास क्या था? उनके पास था सत्य का बल, धर्म का साथ, श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और 13 साल की तपस्या से निखरा हुआ चरित्र और आत्मबल। उन्होंने युद्ध भी लड़ा तो धर्म की स्थापना के लिए, अपने अधिकार के लिए, ना कि अहंकार या लालच के लिए। और यही शायद सबसे बड़ा सबक है। शक्ति जरूरी है, पर अकेली शक्ति शायद रास्ता भटका सकती है या कम पड़ सकती है। बिल्कुल, लेकिन जब शक्ति धैर्य, संयम और धर्म के साथ जुड़ जाती है तो वो अपराजय हो जाती है। पांडवों की जीत सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, वो धर्म की जीत थी, धैर्य की जीत थी। तो इस पूरी कहानी का, इस मंथन का आज की जिंदगी में क्या महत्व है? हम सब अपनी अपनी लाइफ में अपना कुरुक्षेत्र लड़ रहे हैं। हमारी अपनी चुनौतियां हैं, अपने वनवास और अज्ञातवास हैं। बिल्कुल, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, जहां जरा सी मुश्किल में हम हिम्मत हार जाते हैं, वहां पांडवों की ये कहानी हमें धैर्य रखना सिखाती है। ये बताती है कि सफलता शायद रातों रात न मिले, लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, अपनी पहचान भी दांव पर लगानी पड़ सकती है। जब लगे कि हालात बिल्कुल खिलाफ हैं, जब अन्याय होता दिखे, तब युधिष्ठिर की तरह धर्म पर टिके रहना, भीम की तरह अपनी अंदरूनी ताकत बनाए रखना, अर्जुन की तरह लक्ष्य पर फोकस रखना, और नकुल सहदेव की तरह अपने हुनर का विनम्रता से इस्तेमाल करना, ये गुण हमें रास्ता दिखा सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तराशने के लिए आता है। जैसे वनवास और अज्ञातवास ने पांडवों को युद्ध के लिए बेहतर तैयार किया, वैसे ही जिंदगी की चुनौतियां हमें ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार बना सकती हैं। हाँ, अगर हम सीखने को तैयार हों तो। और आखिर में महाभारत का वो सेंट्रल मैसेज जो हजारों साल बाद भी उतना ही रेलेवेंट और पावरफुल है। संस्कृत का एक छोटा सा पर बहुत गहरा वाक्य है जो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे महाकाव्य का सार है। यतो धर्मस्ततो जया, अर्थात जहां धर्म है वहीं विजय है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक या नैतिक बात नहीं है, ये जीवन का एक प्रैक्टिकल सिद्धांत भी है। सत्य, न्याय और अपने कर्तव्यों के रास्ते पर चलने वाले को अंत में सफलता और सम्मान जरूर मिलता है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो ये थी पांडवों के धैर्य, धर्म और शक्ति की परीक्षा की कहानी। ये हमें याद दिलाती है कि असली जीत सिर्फ बाहुबल से नहीं बल्कि चरित्र बल से मिलती है। शक्ति का होना जरूरी है, पर उसका धर्म के साथ होना अनिवार्य है। ये मंथन हमें खुद से ये सवाल पूछने का मौका देता है, हम अपनी शक्तियों का, अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ जीतने पर ध्यान दे रहे हैं या सही रास्ते पर चलने पर भी? कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए विचारों के मंथन के साथ। हमारा अगला विषय होगा हनुमान और आत्मबल। अपनी शक्ति पहचानो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मंथन जारी रहे।